मैं अपने दोस्तों के बीच में बैठा हुआ था, तो एक दोस्त ने मेरे को आकर ऐसे संबोधित किया कि और पागल क्या कर रहे। मैंने कहा यार ऐसा कैसे, मेरे को पागल क्यों बोल रहे तुम? तो बोलो हो ही तुम पागल, यूट्यूब के पीछे पागल पड़े हो। मैंने कि इस संसार में कौन पागल नहीं है, इन संसार में सब पागल हैं, है ना। कोई धन के पीछे पागल है, कोई अपने कारोबार के पीछे पागल है, कोई प्रेम में पागल है, कोई भक्ति में पागल है, कोई भजन में पागल है। हर एक आदमी पागल है, किसी ना किसी चीज़ में पागल है। और वो पागल कैसे है? क्योंकि पागल का अर्थ जो है ना, पागल का अर्थ, एक बार पागल शब्द को एक बार उल्टा करके पढ़ना तो लगपा, उल्टा करेंगे उसको तो उसका मतलब क्या निकलेगा? लगपा। तो उसका अर्थ क्या हुआ कि पहले लग, किसी भी चीज़ में पहले लगो, और फिर पा मीन्स होता है पाना, प्राप्त करना, ठीक है। कि किसी भी कार्य के अंदर पहले लगो और फिर उसको पाओ, इसीलिए उसको बोलते हैं पागल, ठीक है ना। इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं एक राजस्थान से संबंधित, राजस्थान की मिट्टी से संबंधित एक कविता मैं यहाँ आपके पास में लेके आया हूँ। इस कविता के अंदर एक राजस्थान के कवि हुए हैं यहाँ पर, जिनका नाम है कन्हैयालाल सेठिया। उन्होंने अपनी कविता लिखी है और उस कविता में राजस्थान की मिट्टी की गुणों की बखान किया गया है कि राजस्थान की मिट्टी कैसी है। तो मैं कविता यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। कविता है धरती धोरारी। आपने छोटी क्लास में आपने पढ़ा भी होगा, तो वो ही कविता मेरे दिमाग में आई और उसी को मैं सुनाने के लिए आपके पास में आया हूँ। यस। आ तो सुरगा ने शरमावे, ई पर देव रमन आवे, ईरो जस नर नारी गावे, धरती धोरारी हो मीठा बोरारी, धरती धोरारी हो मीठा बोरारी। इसका अर्थ क्या हुआ कि आ तो सुरगा ने शरमावे, कि आज इस धरती को देखकर स्वर्ग लोग भी शर्माने लगा है। क्योंकि राजस्थान में जब हल्की हल्की यदि बरसात भी होती है ना, तो बरसात का मौसम वहाँ पर बड़ा सुंदर दिखाई देता है। राजस्थान की मिट्टी की जो खुशबू है, सौंधी सौंधी खुशबू वहाँ पर आने लगती है, और उस दृश्य को देखकर स्वर्ग भी शर्माने लगता है। और स्वर्ग में रहने वाले जो देवता लोग भी हैं, वो भी ये इच्छा करते हैं कि चलो आज हमारे को भी, यदि बाई चांस हमारे को धरती पर, और धरती पर भी कौन सी धरती पर? राजस्थान की धरती पर यदि घूमने का अवसर मिले तो वो हमारा सौभाग्य होगा, है ना। कि ई पर देव रमन आवे, इस प्रकार के मौसम में यहाँ पर देवता लोग भी रमन होता है घूमना, घूमने के लिए वहाँ पर आते हैं। और ईरो जस नर नारी गावे, इस राजस्थान की धरती का जो जस है, यश है, उसकी प्रसिद्धि है, उसके गुणों का बखान है, वहाँ के नर और नारी गाते रहते हैं और गाते गाते नहीं थकते। आगे की पंक्ति है, सूरज कण कण ने चमकावे, चंदो इमरत रस बरसावे, तारा निचरावल कर जावे, धरती धोरारी हो मीठा बोरारी। इसका मतलब क्या हुआ कि सूरज अर्थात सूर्य है, वो अपनी किरणों के द्वारा राजस्थान की धरती के कण कण को चमकाता है, कण कण को प्रकाशमान करता है। और चंद्रमा रात्रि के समय अपनी चांदनी को फैलाकर ऐसा लगता है कि वो अमृत का रस बरसा रहा हो, अमृत की बरसात कर रहा हो, है ना। और रात्रि के समय ही जो तारे हैं आसमान में ऐसे नजर आते हैं जैसे किसी स्त्री ने अपनी चुनरी वहां पर फैला दी हो, है ना। यस। तीसरी पंक्ति में यहाँ पर, काला बादलिया गहरावे, बिरखा घुमरिया घमकावे, बिजली डरती ओला खावे, धरती धोरारी हो मीठा बोरारी। इस पंक्ति में तो स्पेशली बरसात के मौसम का यहाँ पर बखान किया गया है कि बरसात के मौसम में काला बादल या घेराव है, वहां पर काले काले बादल वहां पर आ जाते हैं आसमान के अंदर, है ना, आसमान में। और वो काले काले बादल बिरखा घुमरिया, घुमर मीन्स होता है जैसे वो बारीक बारीक अपनी बूंदें बरसात में, वो बारीक बारीक पानी की बूंदें वहां पर गिरती हैं, और वह गिरने के साथ ही धरती में घम 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 की आवाज आने लगती है। तो बिरखा घुमरिया बरसा हुआ, ऐसा लगता है कि वहां पर घुमरी बरस रही हो, है ना। और बिजली डरती ओला खावे, शाम के समय यदि बरसात होती है ना, तो शाम के समय का दृश्य ही कुछ अलग होता है कि वहां पर जैसे आसमान से यदि बिजली कड़कती है तो वो बिजली के कड़कने को ऐसा देखकर ऐसा लगता है कि वो बिजली भी उसके
दृश्य को देखकर, वहां के सीन को देखकर डरती हुई ओला खा रही है कि बिजली आती है और वापस चली जाती है, कि वो भी डर रही है, वो भी छुपने की कोशिश कर रही है। इसके साथ में चौथी पंक्ति में क्या लिखा है, लुड़ लुड़ बाजरियो लहरावे, मक्की झालो देर बुलावे, कुदरत दोनों हाथ लुटावे, धरती धोरारी हो मीठा बोरारी, धरती धोरारी हो मीठा बोरारी। राजस्थान के अंदर और जैसे गेहूं है, जौ है, सरसों है, ये खेती वहां पर कम होती है और स्पेशली वहां पर बाजरे और मक्की की यहाँ पर खेती होती है ना। तो वहां पर बाजरे और मक्की को देखकर ही यहां पर क्या लिखा है, लुड़ लुड़ बाजरियो लहरावे, अर्थात वहां पर जैसे ही हवा चलती है ना तो बाजरे के जो पेड़ हैं वो इधर उधर होते हैं और वो लहराते हुए नजर आते हैं। और मक्के का खेत को देखकर ऐसा लगता है कि मक्के का खेत में जो पेड़ है वो ऐसे हिलता है, तो ऐसा महसूस होता है कि वो ऐसे हिलता है ना, तो ऐसा लगता है कि वो हमारे को झाला देकर, अर्थात हमारे को इशारा करके अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहा है। कुदरत दोनों हाथ लुटा हुआ है, यहाँ पे लिखा है कि वहां पर कुदरत अर्थात प्रकृति है, वहां पर दोनों हाथों से उसके पास जो भी कुछ है, धन संपदा जो भी कुछ है, वो दोनों हाथों से लुटाने की कोशिश कर रही है। आगे लास्ट पंक्ति में पढ़ूंगा यहाँ पर कि पंछी मधुरा मधुरा बोले, मिश्री मीठे सुरसों घोले, झीणो बाजरियो पंपोलो, धरती धोरारी ओ मीठा बोरारी, धरती धोरारी ओ मीठा बोरारी। पंछी मधुरा मधुरा बोला है कि उस प्रकार के मौसम के अंदर, पंछी मीन्स होता है पक्षी, है ना, कि पक्षी भी हैं, वो अपनी अपनी आवाज के अंदर मीठे सुर में बोलते वहां पर नजर आते हैं। और मिश्री अर्थात खाने की जो मिश्री होती है, वो डली वाली जो मिश्री होती है, वो मिश्री की बात कर रहा हूं मैं, कि मिश्री मीठे सुरस्यों घोले, कि वो पक्षी अपनी अपनी आवाज को मधुर स्वर में बोलते रहते हैं और वो आवाज कैसी लगती है, मिश्री से भी ज्यादा मीठी लगती है ना। आगे झीणो बाजरियो पंपोलो, और बाजरे के अंदर एक झीणो नाम का एक पक्षी आता है और वो पक्षी बाजरे की खेती में घुसकर और वो भी अपनी आवाज वहां पर करता रहता है ना। तो इस प्रकार से ये पूरी 5 पंक्तियां मैंने आपके पास में पढ़ी हैं और इस प्रकार की कविताएं यदि आपको मेरे से और सुननी है तो प्लीज करके मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है ना। जब तक के लिए आप सभी को राम राम।